नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज मैं आपको कलश स्थापना के स्थिर मंत्र यानी कि स्थितिकरण जो मंत्र है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसके साथ साथ जो है आप किस तरीके से संकल्प लेंगे उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसके साथ साथ किस तरीके से आप घर पे जो है ना साधारण आरती करके माँ की आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं, यानी कि जिसे आप प्राण प्रतिष्ठा कह सकते हैं, जो घर पे जो है वो बहुत साधारण विधि से किया जाता है। जो पंडाल में या फिर महापूजा में जहाँ पर या फिर मंदिरों में जो एक विधि होता है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के कुछ संस्कार होते हैं, चक्षुदान ये होता है, पर घर पे जो होता है सहज और सरल इस विधि के माध्यम से यानी ये प्राण प्रतिष्ठा विधि के माध्यम से आप जो है माँ की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वैसे घर के पूजा में अलग से कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है नित्य पूजा में, पर क्योंकि ये विशेष पूजा है तो इसमें जो है अगर आप इस विधि का थोड़ा पालन करेंगे तो ये अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपको कलश स्थापना के मंत्र बताता हूँ। कलश स्थापना यानी कि इसे स्थिरीकरण कहा जाता है, स्थितिकरण। तो स्थितिकरण या स्थिरीकरण के लिए जो है जैसे कि मैंने आपको कलश स्थापना विधि दिखाया था, कलश स्थापना विधि में आपको कलश स्थापना उस तरीके से कर लेना है, और उसके बाद कोशाकुशी या आचमन पात्र से 3 बार जल का छिड़काव करते हुए आपको कहना है ओम सर्वतीर्थ भवं वारी सर्वतीर्थोद्भवं वारी सर्वदेव समन्वितम इमं घटं समारुज्य तिष्ठ देवी गणै सह। इसमें देवी गणै होगा, जो देवता के पूजा होते हैं उसमें देवगण होगा, क्योंकि ये देवी कलश है तो इसमें देवी गणै आपको कहना होगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। ओम सर्वतीर्थोद्भवं वारी सर्वदेव समन्वितम इमं घटं समारुज्य तिष्ठ देवी गणै सह। ओं सर्वतीर्थोद्भवं वारी सर्वदेव समन्वितम इमं घटं समारुज्य तिष्ठ देवी गणै सह। ये 3 बार बोलने के बाद आपको कलश को स्पर्श करते हुए बोलना है स्थांग स्थिंग स्थिरो भव। ये कहते हुए जो आप कलश को प्रणाम कीजिए और उसके बाद धूप दीप से आप आरती करिए। दोस्तों ये हो गया कलश स्थापना यानी कि कलश स्थिरीकरण या स्थितिकरण मंत्र। अब आते हैं हम संकल्प के विषय में। संकल्प के विषय में कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या हम अपने अपने भाषाओं में संकल्प ले सकते? तो जी बिल्कुल, आप लोग अपने अपने भाषाओं में संकल्प बिल्कुल ले सकते, चाहे वो हिंदी हो, बांग्ला हो, गुजराती हो, मराठी हो, किसी भी भाषा में आप बात करते आप उस भाषा में ही जो है ना माँ को बोलकर आप संकल्प ले सकते, उसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। जिस तरीके से आपके प्रदेश में लिया जाता है, जैसे कई जगह पर श्रीफल के साथ लिया जाता है, कई जगह पर मैंने हमारे यहाँ पर जैसे कोशाकुशी में लिया जाता है, कई जगह पर आचमन पात्र या फिर सिक्के लेकर भी करते, तो जो आपको सही लगता है आपके प्रदेश के नियम के हिसाब से आप उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कोशाकुशी में दिखाया है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना मूल रूप से महीने का उल्लेख होना चाहिए, और राशि जो है उसका उल्लेख होना चाहिए, और तिथि जो है उसका उल्लेख होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको क्या बोलना है दोस्तों? इसमें आपको बोलना है कोशाकुशी में अक्षत, गंध, पुष्प, बिल्लपत्र ये सारी चीज़ें लेकर जो है आप, तो इसमें आपको बोलना है विष्णुरोम तत्सत आश्विनमासी कन्या राशिस्ते भास्करे प्रतिपदी तिथाम्बारभ्य प्रतिपदी तिथाबारभ्य शुक्ला नवमी जावत प्रत्यह अमुक देव शर्मा अमुक गोत्र, अर्थात आपके अपने नाम और अपने गोत्र, षोडश पूजा विधि या फिर पंचोपचार पूजा विधि बोल सकते हैं आप, धूप पूजा विधि, जिससे भी आप प्रतिदिन पूजा करेंगे उसका आपको संकल्प लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिपदा से नवमी तक के संकल्प लिए जा रहे हैं। विधि सहित यथाशक्ति यथासंभव वार्षिक शरतकालीन दुर्गा पूजा कर्माहं करिष्ये। किसी और के लिए अगर आप यह संकल्प ले रहे हैं तो आपको करिष्यामि बोलना चाहिए। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ दोस्तों, आश्विन जो महीना होता है, मैं आश्विन महीने के अकॉर्डिंग आपको बोल रहा हूँ, तो उसमें कन्या राशिस्थ ही बोलना चाहिए, अर्थात आश्विन महीने के जो राशि होते हैं वो कन्या राशि होते हैं। तो इसमें आपको इसलिए बोलना है विष्णुरोम तश्चत आश्विनमासी कन्या राशिस्थ भास्करे प्रतिपदा आदि प्रतिपदी तिथाम्बारभ्य प्रतिपदी तिथाबारभ्य शुक्ला नवमीं जावत
प्रत्यह अमुक गोत्र अमुक देव शर्मा षोडश पूजा विधि सहित यथाशक्ति यथासंभव वार्षिक शरतकालीन दुर्गा पूजा कर्माहं करिष्ये। यहाँ पर अगर आप केवल महाअष्टमी पूजा के संकल्प ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको बोलना होगा विष्णुरोम तस्सत् आश्विन मासी कन्या राशिस्थ भास्करे महाअष्टमी तिथौ षोडश पूजा विधि सहित या फिर पंचोपचार पूजा विधि सहित धूप पूजा विधि सहित जो भी आप बोलना मतलब कर रहे हैं सहित अमुक देव शर्मा अमुक गोत्र यथाशक्ति यथासंभव वार्षिक शरतकालीन दुर्गा पूजा कर्माहं करिष्ये। तो इस तरीके से जो है आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने का नियम यही होता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं या फिर आप अपने अपने भाषाओं में भी जो है ना संकल्प ग्रहण कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा के विषय में। प्राण प्रतिष्ठा में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कहूँगा, क्योंकि आप घर पे अगर खुद पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्राण वायु स्वरूप जो है, प्राण वायु स्वरूप जो है आपको धूप का इस्तेमाल उसमें करना है और उसके साथ साथ जो है ना आपको उसमें दीप भी अवश्य करना है। जो पंचदीपक है वो करते तो सबसे अच्छा होता है। माना जाता है जो पंचदीपक होते हैं ना वो ज्योति स्वरूप होता है। तो माँ के जो त्रिनेत्र होते यानी कि एक प्रकार से आप चक्षुदान कर रहे हैं जब आप आरती के माध्यम से जो माँ की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और धूप के माध्यम से माँ की जो मूर्ति है उसमें प्राण वायु कार्य हो रहा है। वैसे अगर आप जो है चित्र में पूजा करते हैं तो उसमें ये विधि करने की आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जो है वहाँ पर घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना ही करना होता है। वहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा विधि करने की ज़रूरत नहीं होती है। मूर्ति में केवल अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें ही आपको इस विधि का पालन करना है। सबसे पहले जो है दोस्तों आपको जो है 10 बार जो है ना जयंती मंगला काली या फिर श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः ये मंत्र जो है आपको 10 बार जो है जाप करना है। और उसके बाद धूप दीप जलाकर यानी कि धुंची धूप और पंचदीपक जलाकर जो है जो कि प्राण वायु और ज्योति स्वरूप है उसे लेकर आपको आरती करना है। धूप से आरती करते हुए आपको 5 बार कहना है कि श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै सर्वेन्द्रियाणि यह स्थितानि, ये बोलते हुए आपको 5 बार आरती करना है। और जब आप दीप से आरती करेंगे उस समय भी आपको बोलना है श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै सर्वेन्द्रियाणि यह स्थितानि। 5 बार जो है आपको बोलते हुए जो है आप इसके बाद सर्वमंगल मंत्र बोलते हुए माँ को प्रणाम करिए। और उसके बाद जो है माँ से ऐसे ही मन आप प्रार्थना करिए कि माँ आप जो है हमारे यहाँ पर विराज कर जो है यहाँ की संपूर्ण पूजा विधि जिस तरीके से भी हम पूजा कर रहे हैं उसे संपूर्ण रूप से ग्रहण करिएगा। इस प्रकार से जो है ना आप माँ को बोलिए और उसके बाद ही जो है आपकी पूजा के दूसरे जो भी सारी विधि है आप उसमें जाइए। तो ये एक प्रकार से कलश स्थापना हो गया। उसके बाद आपको संकल्प लेना है, उसके बाद आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है। यानी जिस विधि से मैंने आपको बताया सहज और सरल विधि से। आप में से कई लोग मुझे बोल सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के एक बहुत बड़े विधि भी होते हैं। हाँ होते हैं दोस्तों, पर वो महापूजा या फिर मंदिर में या फिर जब मूर्ति के जो है ना हाइट के ऊपर भी कुछ निर्भर करता है। वैसे घर पे भी कई लोग जो है इस विधि का पालन करते हैं, पर घर की पूजा के लिए जो है ना कलश ही मुख्य होता है, अर्थात कलश में पूजन ही जो होता है वो मुख्य होता है। इसलिए घर पे चित्र और कलश में पूजा को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। पर आप अगर जो है मूर्ति रख भी रहे हैं तो वहाँ पर आप इस सहज और सरल विधि से जो है प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, क्योंकि धूप जो है वो प्राण वायु स्वरूप होते हैं और दीप जो है वो ज्योति स्वरूप होते हैं। बस आपको बोलना है श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य सर्वेन्द्रियाणि यह स्थितानि, ये बोलते हुए जो है ना आप एक प्रकार से मन ही मन माँ से प्रार्थना करिए कि माँ जो है उस मूर्ति में विराज कर आपकी संपूर्ण पूजा विधि को जो है ग्रहण करे। और ये सारे जो क्रियाएं है ये आपको केवल पहले दिन करना है। जैसे कि आप प्रतिपदा के दिन अगर प्रतिष्ठा कर रहे हैं माँ की तो उसी दिन आपको केवल करना है। और आप जो है नित्य पूजा में अगर माँ की पूजा करते हैं तो वहाँ पर ऐसी विधि नहीं होगी। आप जो है फोटो में भी अगर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये विधि नहीं होगी। अर्थात नित्य पूजा में माँ क्योंकि आपके वहाँ पर साक्षात रूप से विराज
बचते ही हैं, तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के और संकल्प के अलग से विधि नहीं होती है। मतलब संकल्प के भी अलग से विधि कई जगह पर नहीं होती है, वहाँ पर केवल पूजा किए जाते हैं। पर अगर आप नवरात्रि की विशेष पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है संकल्प अगर आप चाहे तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। पर वहाँ पर जो है ना, ये जो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में मैंने आपसे जो कहा, वहाँ पर ये क्रिया जो है वो नहीं की जाएगी। मूल रूप से आप याद रखिए कि अगर आप जो है मूर्ति में पूजा कर रहे हैं तभी आपको प्राण प्रतिष्ठा की ये विधि मूल रूप से करना है और संकल्प विशेष रूप से आपको लेना ही है। और अगर आप फोटो में या फिर जो है नित्य पूजा में माँ की पूजा करते तो वहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा की ये विधि नहीं होगी। संकल्प चाहे आप ले सकते हैं, अर्थात नित्य पूजा में भी जो है विशेष पूजा 9 दिन के अगर आप संकल्प लेकर करना चाहते हैं नवरात्रि के तो आप वो कर सकते हैं। पर वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से अलग से जो है ना प्राण प्रतिष्ठा की ये विधि जो है वो नहीं होगी। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और कलश स्थापना को लेकर, संकल्प को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इसी तरीके से आप जो है ना घर पे अपने पूजा को मतलब पूजा के प्राथमिक के जो कार्य होते हैं इसे आप कर सकते हैं। तो लगा दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।